तीसरी बड़ी किस्म है यूरिक एसिड से बनने वाली। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आता है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है उनके ब्लड में, तो उनसे जो है वो तीसरी किस्म जो है गुर्दों की पथरियों की यूरिक एसिड से बनने वाली पथरियाँ होती हैं, और ये तकरीबन 10% होती हैं। 10% यूरिक एसिड से बनने वाली पथरियाँ, और ये सिर्फ जो है ना यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से बनती हैं। और इसके अलावा बाकी 5% जो है वो दीगर अक़साम की दीगर जो कीमियाई फासद मादे होते हैं हमारी बॉडी में एक्सेस ज़्यादा, तो उनके नतीजे में बनती हैं, फिर वो बनती हैं। हाँ जी, और उनकी फिर आगे मज़ीद टाइप्स होती हैं। उनमें से जो अहम कुछ हैं जो ज़्यादातर देखने में आती हैं, वो उनके मैं आपको बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जी। उनमें से एक जो है वो सिस्टीन है, 2% होती हैं सिस्टीन। हाँ जी, सिस्टीन। और इनका जो रंग है ये होता है सब्जी माइल। इनकी अगर हमने इनकी शनाख्त करनी है कि ये किस तरह की होंगी, देखना है स्टोन्स गुर्दों में पड़ी हुई है तो ये सब्जी माइल होंगी। हाँ जी, सब्जी माइल है। अगर कोई पेशेंट उसकी निकलती हैं रेजा होकर बाहर, वो लेके आता है आपके पास, तो आपने देखना है कि वो किस तरह की, तो इनका जो रंग है ना वो सब्जी माइल होता है। इसके बाद हाँ जी, ये देखें, ये एक जड़ावाला से हमारे साथ हमारे पास एक पेशेंट आई थी, जाहिदा नाम है ना, ये उसकी ये देखें डॉक्टर साहब, ये उनकी तमाम जो तो ये हमारे नाज़रीन को भी जरा दिखाएं ताकि उनको भी मैं आपको भी कहना चाहता था, ये नाज़रीन भी देखें कि कितनी ज्यादा तादाद में डॉक्टर साहब ये हैं। जी, और ये एक ही पेशेंट की है, एक ही पेशेंट की है। ये तकरीबन 10 या 15 दिन में खारिज हुई है। ये डॉक्टर कासिम रफीक साहब, आपने ही अपने हाथों से मेडिसिन जो है वो इस पेशेंट को आप लोगों ने बना के दी थी, तो अल्लाह ताला की रहमत से बड़ी तकलीफ थी इस खातून को, तो 15 दिन से पहले जो है उसकी जो स्टोन्स ये कैलकुलीज बनी हुई थी ये सामने आई, और हमने उनसे कहा था कि इसको ना महफूज कर लें, तो बड़ी समझदार थी वो खातून, उसने वो महफूज करके तो हमारे पास लेके आई थी। तो इसी तरह डॉक्टर साहब, डॉक्टर कासिम रफीक साहब, आप बताएं तफसीलात कि ये जो बाकी स्टोन्स थी 35 mm की, 40 mm की पत्थरियाँ, बड़ी पत्थरियाँ थी स्टोन्स कैलकुलीज, ये लोगों की जो हैं पेशेंट्स की। यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में जो हमने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर कासिम रफीक साहब, ये बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी कैलकुलीज गुर्दों में, किडनीज में कैलकुलीज स्टोन्स बनी हुई थी, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो होम्योपैथी में ज़ोर असर रेमेडीज़ हैं अप्लाई की जाती पेशेंट पे, तो 15 दिन से 20 दिन से पहले किडनीज में पत्थरी जहाँ भी पड़ी हुई है या मसाने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो डिज़ोल्व होके जो है वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखा आपने? जी तो ये पत्थरियाँ मुख्तलिफ किस्म की जो हैं, और बड़ी बड़ी पत्थरियाँ, छोटी, ये तमाम जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो है वो डिज़ोल्व हुई हैं, खारिज हुई हैं। तो अभी हमारी कुछ और भी टाइप्स रहती हैं जो कि अभी हम अपने नाज़रीन को और भी बताएंगे कि जो इनकी इकसाम है। इसके अंदर और एक किस्म होती है ज़ैंथीन किस्म होती है। हाँ जी, पत्थरियों की किस्म का नाम है ज़ैंथीन। हाँ जी, और ये ज़ैंथीन की अगर कमी हो जाए बॉडी, ज़ैंथीन एक हार्मोन की कमी की वजह से ये वाली पत्थरियों की किस्म बनती है, और ये होती है गुर्दों के अंदर ज़ैंथीन की कमी की एंजाइम की कमी की वजह से डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, और ये बन जाती हैं गुर्दों के अंदर। इसके बाद एक और बड़ी अहम किस्म है गुर्दों की पत्थरियों की, वो है फाइब्रीन। हाँ जी, फाइब्रीन, ये भी किस्म है। हाँ, ये भी पत्थरियों की किस्म है जो किडनीज में बनती है, फाइब्रीन किस्म है। हाँ जी, फाइब्रीन पत्थरियों की, जी। और ये जो है इनकी परसेंटेज होती है बहुत कलील होती है, ये तकरीबन 0.10 से लेकर 0.50 तक इनकी परसेंटेज होती है जो पेशेंट्स में पाई जाती है। और इसके अलावा और भी एक किस्म है सिलिका से बनने वाली पत्थरियाँ, सिलिका। हाँ जी, सिलिका। ये जो पत्थरियों की किस्म है, ये जिस तरह रेत के ज़र्रात होते हैं उनसे मशाबा होती है, अक्सर बहुत ही बहुत बारीक होती हैं, और रेत के ज़र्रात की तरह की इनकी जो सिलिका से, हाँ जी, सिलिका से बनने वाली। अक्सर आपने हाँ जी देखा होगा कि पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को ट्रीट आपने जब किया होगा जिनके किडनी स्टोन के हैं, तो उन्होंने आकर आपको बताया
आया होगा कि जो हमारे ना पेशाब है उनके जिस तरह रेत के ज़रात आते हैं ऐसे आए हैं। हाँ जी, आए होंगे। हाँ, तो वो जो है ना टाइप वो होती है सिलिका टाइप। जी जी। इसके अलावा जो छोटे या कम उम्र के बच्चे हैं उनमें अमोनियम और मैग्नीशियम फास्फेट से बनने वाली पत्थरियां पाई जाती हैं। अमोनियम, हाँ जी, अमोनियम और मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट से। और ये इतनी सख्त नहीं होती, नरम होती हैं और आसानी के साथ जो है ना ये एक्सरे में देखी जा सकती हैं और आसानी से ये निकल भी जाती हैं हमारी होम्योपैथी की जो अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल की वजह से बहुत जल्दी जो है वो खारिज हो जाती है। तो मैंने अभी जितनी भी ज़रा इम्पोर्टेंट और अहम जो आम तौर पर हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में पेशेंट्स जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं जो आती हैं हमारे तजर्बा के अंदर, वो मैंने आपके सामने जो हैं वो बयान की हैं। नाजरीन जीवकार यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। आफ्टर ए शार्ट ब्रेक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासिम रफीक साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे साथ पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिगलसपुरा पाकिस्तान का मशहूर मारूफ कॉलेज जो है फैसलाबाद का, जिसका पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उस कॉलेज का नाम है और यहाँ से हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो बच्चे जो हैं तलबात मेल फीमेल स्टूडेंट्स तालीम हासिल करके तो अपने अपने जगहों में जो है वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से लोगों का इलाज करने में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। नाजरीन जीवकार सैर हासिल गुफ्तगू जो है किडनीज के मामले पे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बारे में हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, गुर्दों में जो पत्थरियाँ बनती हैं, किडनीज में कैलकुलीज स्टोन बन जाती हैं, उनकी जो अलामात हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि होम्योपैथी तरीका इलाज में साइंस एंड सिम्टम्स और डिजीज़ के लक्षण को देखना होता है को जो कौन सी अलामात हैं पथरी बनने की गुर्दों में, उन अलामात के बारे में, सिम्टम्स के बारे में हमें भी आगाह करें थोड़ा सा और नाजरीन को भी इसके बारे में पता चले। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? तो हमारा जो होम्योपैथी तरीका इलाज है इसमें हम आम तौर पर मरीज़ की जो ज़ाहरी सिम्टम और अलामत होती हैं उनको देखकर ही अपनी जो मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जी जी। तो गुर्दों की जो पथरी के मरीज़ होते हैं उनको ज़ाहरी अलामत मुद्दत ज़ैल होती हैं जिनको हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ना इसको गुर्दों में ज़रूर कोई ना कोई कहीं पथरियाँ मौजूद हैं। तो उनकी जो सबसे पहली सिम्टम होती है कि उनकी जो गुर्दा की पोजीशन जो, जैसे कि अभी हम जब उसका बयान किया था कि उसका मुकाम क्या होता है, जी जी, उस मुकाम पर कमर के साथ जो है ना उसको हल्का हल्का दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है जब ये बनना शुरू होती हैं। तो फिर जिस तरह से ये शिद्दत अख्तियार करती जाती हैं या बड़ी होती जाती हैं तो दर्द में भी शिद्दत आना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि वो दर्द जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। जी जी। तो कमर के अंदर यानी कि उसको शदीद दर्द महसूस होती है। पहली जो इसकी दर्द को बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है मरीज की वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल तकलीफ बहुत महसूस करता है। जी। इसके बाद उसको जो दूसरी उसकी अलामत जो ज़ाहिर होती है वो ये होती है कि उसको पेशाब जो है वो थोड़ी मिकदार में आता है, पेशाब कम आने लगता है। हाँ जी, कम आता है और भी बनने लगती है। हाँ जी, या रुक कर आता है या बिल्कुल ही नहीं आता, यानी कि पेशाब अच्छा बाल दफा डॉक्टर साहब रुक भी जाता है। जी जी बिल्कुल। अगर किडनी स्टोन जो है उसका साइज बढ़ जाए या वो रास्ते को यूरिनरी ट्रैक को ब्लॉक कर दे तो वो जो है पेशाब की बिल्कुल बंदिश भी हो सकती है जो कि इंतहाई खतरनाक है और तकलीफ दे है। और अगर उसका फौरी उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट्स की जो है ना वो डेथ होने का भी खदशा चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद जो है उसको दूसरी अलामत जो है वो बुखार का होना है। उसको बुखार होना शुरू हो जाता है, बुखार महसूस होता है जी। और उसके मैदे में भी शदीद दर्द हो सकती है। जी जी। और उसकी एक बड़ी अहम अलामत है कि उसको जो है ना फिर कै और मतली वगैरह होना शुरू हो जाती है। और अगर गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ हो तो वो खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं, यानी कि उल्टी के अंदर खून भी आ सकता है, शामिल हो सकता है क्या के साथ। जी जी। और इसके गुर्दों में पत्थरी बनने के बाद, हाँ जी, बनने के बाद बिल्कुल बनने के बाद
और साथ उसको जो है वो अनूदगी भी उसके ऊपर छा जाती है, अनूदगी, ड्रोजीनेस, मरीज ऊँगता रहेगा, उसको नींद आएगी, नींद आना शुरू हो जाएगी। हाँ, और इसके अलावा बाज़ दफ़ा वो अपने अहले खाना के साथ बैठा बैठा ही सो जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसी भी कंडीशन हो जाती है, और उसको ठंडे पसीने आएंगे जिसमें उसका ठंडा भी हो सकता है। तो ये उसकी ज़ाहरी अलामत होती हैं गुर्दों में पथरी बनने की। जी जी जी। डॉक्टर साहब बता रहे थे आपको कि गुर्दों में जो पथरियां बनने की अलामात है उनके बारे में डॉक्टर साहब आपसे वो मुखातब थे, और सैर हासिल गुफ्तगू जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आफ्टर ए शार्ट ब्रेक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुफ्तगू सैर हासिल किडनीज़ के जो टॉपिक है, किडनीज़ गुर्दों का मौजू हमने आज चूज़ किया है, और हमारे साथ इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम शाह नवीद अंसारी साहब तशरीफ़ फरमा है। वो आपको गुर्दों की तकालीफ, गुर्दों की साख्त के बारे में, गुर्दों की अहमियत के बारे में बहुत सारे सवालात हुए जिनके उन्होंने जवाबात दिए हैं। डॉक्टर साहब, इस दफ़ा हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि गुर्दों की जो तशखीस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि गुर्दों में पथरी बनने का अमल जब शुरू हो जाता है, या किडनीज में जो है वो पथरियां, स्टोन्स, कैलकुलीज बन जाती हैं, उसकी तशखीस कैसे होती है, और फिर इलाज जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में उनके बारे में, वो मेडिसन जो शोराफाक मेडिसन होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है, उनके बारे में हमें भी आपसे जानकारी मिलेगी, हमें भी थोड़ा सा हमारे इल्म में इजाफा होगा, और नाजरीन को भी इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्दों के पेशेंट जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जो है वो गुर्दों के पथरियों को रिलीज़ करने का, जो डिज़ोल्व करने का कोई इलाज मौजूद नहीं है खातर का। तो होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसन जो हैं जिनके असरात जो हैं वह जुदुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और डॉक्टर साहब चमत्कारी असरात जो हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज में मेडिसन के, जो होम्योपैथिक की रेमेडीज़ हैं उनके रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास भी और आपके पास भी, और हमारे जितने भी पाकिस्तान भर में होम्योपैथिक के डॉक्टर्स अपने अपने मकाम, अपनी अपनी जगह पे जाके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं, उनके भी जो हैं वो रिमार्क्स, कमेंट्स और रिजल्ट्स आए हैं कि दीगर जितने भी दुनिया में तरीका हाई इलाज हैं उनमें से बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो होम्योपैथी है। इसको डॉक्टर साहब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तस्लीम किया है, और पिछले दिनों डॉक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव WHO डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल ड्यान, और उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं हेंज क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है पूरी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसकी तशखीस, इसको डायग्नोस, जो गुर्दों में पथरियां बन जाती हैं उसकी तशखीस कैसे होती है, और फिर होम्योपैथी में वो बेहतरीन जो मेडिसिन मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल की वजह से गुर्दों में पथरियां बनी हुई पेशेंट्स के दिनों में खारिज हो जाती हैं, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन के कलील तरीन अरसा में जो है वो गुर्दे में पथरियां जो हैं वो खारिज हो जाती हैं होम्योपैथी तरीका इलाज में, और दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, और इतना फास्ट और इतना मॉडर्न तरीका इलाज है कि दुनिया में ऐसा तरीका इलाज कोई भी नहीं है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इनके इसके बारे में, इसकी तशखीस कि गुर्दों में पथरियां बन गई हैं, और इसकी तशखीस और मेडिसिन होम्योपैथी में रेमेडीज जो हैं बेहतरीन शोराफाक मेडिसिन आपके इल्म में है, हम भी मुस्तफीद होंगे, हमारे भी इल्म में इजाफा होगा डॉक्टर साहब, और नाजरीन को भी इसके बारे में पता चलेगा। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि ज़ाहरी अलामात से कुछ तो हम निशानदेही करते हैं जी, लेकिन इसके बाद जो है हम उसका तशखीस जो है वो कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट करवा के, इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं, एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवा के इनकी तशखीस की जाती है, और दूसरा है वो पेशाब का मुआयना करवा के, पेशाब का यानी कि लेबॉरेटरी टेस्ट करवा कर उसकी जो कीमियाई बायोलॉजिकल हेमाटोलॉजी का वो उसको जो करके मुआयना करवा कर भी
हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि गुर्दों में वाकई पथरियां हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल बेहतरीन तरीका जो है अल्ट्रासोनोग्राफी है, जी जी, उसकी वजह से तेजी के साथ पता चल जाता है कि गुर्दों में पथरियां हैं। हाँ जी, लेकिन ये भी अभी काबिल इस्तेमाल तरीकाकार हैं कि वो करवाते हैं, पेशाब का टेस्ट भी करवाते हैं, जी जी जी, और एक्सरे वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन ये जो जिसका अभी आपने जिक्र किया ये तो ज़रा लेटेस्ट तरीकाकार है ना। जी जी। तो इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी के अंदर जो है वो कौन सी अद्वियात हैं जो कि गुर्दों की पथरी को बाहर निकालने जी जी। हम डॉक्टर साहब अब मौजूद जो है ना वो क्लोज भी हो रहा है, और हम अपने गुर्दों की तशखीस, गुर्दों के मामले पे जो अहम बात अब होने जा रही है कि जिससे लोगों को तकलीफ है, उनके गुर्दों में पथरियां बनी हुई हैं, उनके किडनीज में कैलकुली स्टोन बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वो खासे परेशान है। तो अब वो मरहला आ चुका है कि आप वो बेहतरीन मेडिसिन जो होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है उसके बारे में हमें भी आगाह करें, और नाजरीन कराम को भी इसके बारे में पता चले कि वो कौन सी शोराफाक मेडिसिन हैं होम्योपैथी तरीका इलाज में, जिनकी वजह से जो है 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो किडनीज में कैलकुली स्टोन जो है वो डिजोल्व तेजी के साथ हो जाती हैं। जी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब मैं आपको बता चलूँ कि जितने भी दूसरे तरीका कार हैं, जैसे एलोपैथिक या यूनानी आयुर्वेदिक जितने भी तरीका इलाज हैं, उनके पास किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक मेडिसिन या कोई ऐसा कोई वे नहीं है कि वो किडनी स्टोन जी वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, ऑपरेशन होगा जी, फिर वो शुआएं वगैरह तकलीफ दें लगेंगी, वो शुआएं खतरनाक होती हैं, उनसे वो जिल्द का कैंसर भी हो सकता है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल जी कि वो गुर्दों की पथरी को बाहर निकाल सके। तो अल्लाह के फजल करम के साथ हमारी होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जादुई असर रखती हैं और गुर्दों की पथरी को अल्लाह के हुक्म से जो है वो रेज़ा करके ना गुर्दों से बाहर निकाल देते हैं, और उनको इन्फेक्शन भी नहीं होने देती। क्या बात है, सबसे बड़ी जो इन्फेक्शन भी नहीं होती, इन्फेक्शन भी नहीं होने देती उनको। यानी कि देखें अगर जब वो टूटेंगी तो वो उनके अंदर खराश जब गुजरेंगी यूरिनरी ट्रैक से तो उनमें इन्फेक्शन होगा। तो ये ऐसा जादुई असर रखती हैं कि इन्फेक्शन भी नहीं होने देती। क्या बात। तो यहाँ पे मैं अब आपको कुछ चंद अहम मेडिसिन जो होम्योपैथी में है, शोहरा आफाक मेडिसिन जो हैं, जो पूरी दुनिया में जो गुर्दा की पथरी को निकाल देती हैं, तो रेज़ा करके बाहर निकाल देती हैं। और ये जो डॉक्टर साहब आप मेडिसिन के बारे में, रेमेडीज जो हैं होम्योपैथी तरीका इलाज में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो ये बेहतरीन जो तजर्बात, मुशाहदात और तहकीक में जो बात आई है, अप्लाई की गई है मेडिसिन, और गुर्दों में पथरियां जो है वो खारिज हुई, ये वो मेडिसिन आप लोगों को बता रहे हैं? जी मैं कौन सी है कि वो जो तजर्बात में बात आई है, वो वाली मेडिसिन लोगों पे अप्लाई की, पेशेंट्स पे अप्लाई की गई मेडिसिन, उसके रिजल्ट्स आए हैं। जी बिल्कुल। जी जी। तो उनमें सबसे जो गुर्दों की पथरी में उनको बाहर निकालने में सबसे हमारी बड़ी और मुआवन मेडिसिन है वो है बर्बेरस वल्गैरिस। बर्बेरस वल्गैरिस। हाँ जी जी जी, शोराफाक मेडिसिन है। जी बिल्कुल जी। तो ये गुर्दों की पथरी को जो है वो तोड़ने में बहुत ही सारे कारगर असर करती है, और इन्फेक्शन को भी दूर करती है। वाह जी वाह। यानी कि यूरिनरी ट्रैक का जितना भी अगर कोई इन्फेक्शन हो उसको भी ये रोकती है और तोड़ती है। ये पहली शोराफाक मेडिसिन है, बर्बेरस वल्गैरिस। नाजरीन आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो इस मेडिसिन को, रेमेडी को होम्योपैथी की लिख ले, आपके पास आपके काम आएगी ये जी। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन जो हमारी इसमें बहुत सारी और भी सारसप्रेला है, शोराफाक मेडिसिन है। सारसप्रेला कि अगर पेशाब में रुकावट हो रही हो तो उसके लिए हम सारसप्रेला को यूज़ करते हैं। इसके अगर गुर्दों में सोजिश या उसमें इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके लिए एपस मेलिफिका और बेलाडोना दी जाती है। एपस मेलिफिका और बेलाडोना गुर्दों में अगर सोजिश है या इन्फेक्शन हो गई है उसको ये ठीक कर देती है। जी जी बिल्कुल। ये भी साथ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर ऐसी कुछ सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम सामने आती हैं जी जी। और अगर गुर्दों में पथरी की वजह से छोटे जोड़ों में दर्द महसूस हो उसके लिए बहुत ही अहम मेडिसिन फ्रेगेरिया यूज़ की जाती है। फ्रेगेरिया हाँ जी, फ्रेगेरिया इसके नाम से आप भी वाकिफ होंगे। जी जी। ये फ्रेगेरिया दांतों को भी बड़ा चमकदार बनाती है, साफ कर देती है। जी जी बिल्कुल। जी, तो ये जो है ये शोराफाक मेडिसिन है। जी बिल्कुल। इसके बाद एडोन्स एक मेडिसिन है, वो यूज एडोन्स हाँ जी, एडोन्स यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर दाएं गुर्दे के नहीं, एडोन्स जो है डॉक्टर साहब ये गुर्दों में पथरियों को खारिज करेगी एडोन्स?
नहीं, ये उनको मददगार साबित होती है। अच्छा, मुआवन मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन, हाँ, आसानी से बाहर निकाल देगी, ये मुआवन होगी और बेहतरीन का अपना काम करती है। हाँ जी, अपना काम करेगी। जी जी। इसके अलावा अगर दाएं गुर्दे के अंदर दर्द है या दाएं गुर्दे में अकेली पड़ती है तो उसके लिए लाइकोपोडियम जो है वो बहुत अच्छा असर करती है। लाइकोपोडियम, नाज़रीन जीवकार इस बात को भी नोट करें कि दाएं हिस्से में आपके बॉडी का जो दायां ये सारा हिस्सा है, इस पे होम्योपैथी मेडिसिन लाइकोपोडियम जो है वो बेहतरीन साबित होती है, और जितनी भी तकालीफ हैं दाएं तरफ की उनको वो रूबासेत पेशेंट जो है वो हो जाता है। और अगर बाएं गुर्दा में पथरी हो या बाएं गुर्दा में ज्यादा तकलीफ हो तो उसके लिए फिर बर्बेरस वल्गैरस जो है वो अच्छा काम करे। बर्बेरस जैसे आपने शुरू में इस शोराफाक मेडिसिन है, ये तो अगर बाएं गुर्दे में पथरी है तो उसको तेजी के साथ ये रिजॉल्व कर देगी। हाँ जी, गुर्दों के जितने भी मसाइल उन सब के लिए तो ये हमारी शोराफाक मेडिसिन है। अगर दाएं में भी है बाएं में, दोनों में भी काम करती है, दोनों पे भी करती है, लेकिन दाएं गुर्दे पे ज्यादा तेजी के साथ काम करती है। लाइकोपोडियम ज्यादा तेजी से करती है। दाएं तरफ लाइकोपोडियम और बाएं तरफ जो है बर्बेरस वल्गैरस जो है मेडिसिन होम्योपैथी रेमेडी वो तेजी के साथ। इसके अलावा अगर गुर्दों में पथरी के साथ मरीज को दर्द की शिद्दत ज्यादा हो तो उसके लिए हम साथ कालीफास या मैगफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफास और मैग्नीशिया फास जो शोराफाक मेडिसिन है, पेन किलर मेडिसिन होम्योपैथी तरीका इलाज में, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना, हाँ जी, और ज्यादा अच्छा जो नताइज देती है वो कालीफास और मैग्नीशिया फास जो है उसका फौरी दर्द से आराम देने के लिए, कि जो कहते हैं कि हमारी दर्द जो है बर्दाश्त से बाहर हो रही है, अब शदीद दर्द है, यानी कि तो वो बर्दाश्त होते जा रहे हैं दर्द की वजह से, तो उस दर्द को खत्म करने के लिए कालीफास और मैग्नीशिया फास जो है ये दोनों शोराफाक मेडिसिन है, ये पेन को उसी वक्त जो है। और अगर गुर्दों की पथरी की वजह से यूरिनरी ट्रैक यानी यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन हो गई है या किसी भी जगह पर प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है सैबल सेरोटा ये मेडिसिन, सैबल सेरोलेटा, हाँ जी, ये मेडिसिन हमारी बहुत अच्छा काम करती है। और डॉक्टर साहब ये मेडिसिन जो है ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए हैं, हाँ जी, उनके उसमें भी बेहतरीन ये काम करती है, बड़ा जबरदस्त। और शोराफाक मेडिसिन है, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़े हुए हैं आपके तो ये तेजी के साथ जो है उसको ठीक कर देती है, रूबासेत हो जाता है। तो नाज़रीन से मैं अपने देखने वालों से जो एक ज़रूरी बात भी कहूँगा कि जितनी भी मेडिसिन का हमने जिक्र किया है ये मैंने आपको जनरल मेडिसिन के नाम बताए हैं। इनकी जो ताकत का इस्तेमाल है ये हम अपने पेशेंट्स जो हैं उनकी मौजूदा जो साइन एंड सिम्टम्स होती हैं उनको देखकर इनकी ताकत की सिलेक्शन की जाती है और मेडिसिन की जो सिलेक्शन की जाती है। तो ये देखने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो गुर्दों के स्टोन में मुब्तला हैं कि वो ख़ुद जो है वो मेडिसिन का सिलेक्शन ना करें बल्कि अपने करीबी किसी डॉक्टर तजर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें और उससे मेडिसिन सेलेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, या फिर हमारे बहुत ही तजर्बाकार डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर उनके क्लिनिक पर तशरीफ़ लेके आएँ और उनसे अपना जो है बाकायदा ट्रीटमेंट करें और अपने जो है गुर्दों की पथरी का इलाज जो है वो एक बग़ैर किसी नुकसानदेह तरीक़ाकार को अपनाए हुए इसको इस्तेमाल करें और जो है गुर्दों की पथरी से निजात हासिल करें। जी डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन जीवकार। डॉक्टर साहब हम अक्सर बात करते रहते हैं कि होम्योपैथिक का डॉक्टर जहाँ भी बैठा है पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में किसी भी इलाके में, उसको नाज़रीन जीवकार हम अपील करते हैं आपसे पाकिस्तानी कौम से कि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के साथ आप रब्ता करें, उनको टच करें। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब, डॉक्टर साहब कहाँ क्लिनिक भी आप तो कर रहे हैं? शायद मेरा क्लिनिक जो है पीपल्स कॉलोनी में आप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। और मैं ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन पेशेंट्स को डील करता हूँ। मैं अपनी साइट है मेरी शिफा मेडिकेयर के नाम से, उसके ऊपर जो है ना अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन ज़्यादा डील करता हूँ। जी तो नाज़रीन जीवकार आप इस बात को याद रखें कि आप कभी भी अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को और अपने आपके जितने भी जहाँ भी रिलेटिव्स हैं, होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज आप उन लोगों तक पहुँचाएँ। और आपका हल्का या बाप जहाँ भी है आप वहाँ लोगों से बिलमुशाफा मिले और होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में भी लोगों से डिस्कस करें। और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स पाकिस्तान के किसी भी खित्ते किसी भी इलाके में बैठे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे रब्ता करें। और जब आप बीमार हो जाते हैं, आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली में से कोई भी अगर बीमार हो जाता है, तो आप बजाय इसके कि किसी हकीम के पास अपना इलाज करने के लिए जाएं या किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास अपना या हॉस्पिटल में जाएं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे
पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि होम्योपैथिक का डॉक्टर जहां भी बैठा है उसके साथ मशवरा करें, उसको अपना दुख, अपनी तकलीफ के बारे में, डिजीज़ के बारे में डॉक्टर साहब से मशवरा करें, बताएं उन्हें। और अगर होम्योपैथिक का डॉक्टर अगर काबिल है, होम्योपैथिक के डॉक्टर को अगर अपने इल्म में पूरा अबूर हासिल है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि आप तेज़ी के साथ, आपकी कोई भी डिजीज़ है तेज़ी के साथ जो है आप क्योर हो जाएंगे, रूबा सेहत हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी जो है यहाँ IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में आप तशरीफ़ लेके आए, हमारे लिए आपकी तशरीफ़ आवरी जो है वो हमारे लिए बायस मुसरत, बायस इज़्ज़त, बायस बरकत है। हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि इतना कीमती वक्त निकाल के जो है वो आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, और हम आपका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर साहब डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब, हम आपके भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी इस गुफ्तगू में जो सैर हासिल गुफ्तगू हमने गुर्दों पे, किडनीज़ पे की है, उसके बारे में हमने बाहमी गुफ्तगू में आप शामिल हुए। हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और आपने हमारी मदद की है डॉक्टर साहब आपने भी, कि हम आपकी गुफ्तगू का जो हम पैगाम है होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया तक इसको हम पहुंचाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू जो है वो दबिंग गुफ्तगू आपने की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो 21वीं सदी है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी, और इनकलाब बर्पा करेंगे हम, और दुनिया को आगाह करेंगे, शऊर देंगे उन्हें कि वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज है उन्हें छोड़ के, तो होम्योपैथी जो मेडिकल साइंस की असल हकीकत है, होम्योपैथी इज़ द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस की असल हकीकत जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज है। तमाम दुनिया भर के लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आएँ। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार, IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर हो।